मैं नासिर जी आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। क्या जानबूझकर ऐसी फिल्में आजकल बनाई जा रही हैं? मतलब कभी घुसखोर पंडित, अब देखिए ऐसा बवाल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और फिर उन्होंने कहा कि हम नाम वापस लेंगे। अब यादव जी की लव स्टोरी और जो पूरा प्लॉट बताया जा रहा है कि यादव जी अपेरेंटली रेफर्स टू अ गर्ल, और उस लड़की की जो कहानी है वो पूरी एक मुस्लिम लड़के के साथ है। अभी कह रहे हैं कि जानबूझ के एक डिसहार्मनी यानी एक मतभेद पैदा किया जा रहा है, सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए ऐसी फिल्म बन रही है। सही है क्या? मैं नहीं कहूँगा कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं एक्चुअली समझ में आता कि यहीं के भारतीय अपना डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक ऐसी फिल्म को बनाएंगे जिसमें उन्हीं के देश के धर्मों को चोट पहुंचे। गलत बात है। उन्होंने आकर्षित करने के लिए, इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए ऐसी फिल्मों के नाम रखे हैं, जैसे कि एक फिल्म आई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, तो उस पे भी कुछ हुआ था, थोड़ा सा विवाद ये वो। एक फिल्म आ रही थी मोती अंडर माय धोती, उसका कुछ हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो नाम ऐसे डाले जाते हैं ताकि लोगों में इंटरेस्ट हो कि अरे भैया। तो घूसखोर पंडित भी जो फिल्म थी वो इसीलिए बनाई गई थी कि एक तो घूसखोर जो कि हर मुल्क में प्रॉब्लम है, फिर पंडित कर दिया, उससे शायद ज्यादा लोग जो है आकर्षित होंगे। लेकिन इरादा ये नहीं है कि इस देश के धर्म पर आंच आए, इस देश के धर्म के ऊपर प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था अगर इसमें होता कि घूसखोर मौलवी या मौलाना या पादरी, घूसखोर फादर, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनको पड़ता है उनको वो दो को दो मिला देते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये होगा, इरादा ये नहीं है, लेकिन लोग जो हैं कुछ ऐसे संगठन के, वो कहते हैं हमारे भगवान को ठेस पहुंची है। मैंने ये भी कहा था कि भगवान का अपमान हो ही नहीं सकता। अगर अपमान फील होता है तो इंसान के हृदय में या उसके मस्तिष्क में होता है। ये कहना कि भगवान को अपमान किया हमारे, ये गलत बात है। ये मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एक इरादे से, इस इरादे से नहीं कि यहाँ के जो धर्म के लोग हों उनको ठेस पहुंचे, नहीं, सूर्या मैथिल जी हो सकता। वो कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट, वो चोट पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद अंजना जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए अंजना जी, ये जो जिस फिल्म की हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ। इस फिल्म में सीधा सीधा लव जिहाद का मामला दिखाया गया है। इसके अंदर एक मुस्लिम लड़के से यादव लड़की का एक प्रेम प्रसंग है। जिस प्रकार से एक लव जिहाद का एंगल दिखाया गया है, जो आज की डेट में देश में हो भी रहा है, वहां पर उस मुस्लिम लड़के को एक बहुत ही सहृदयी, मासूम, ईमान रखने वाला दिखाया गया, जैसा कि मैंने कहानी पढ़ी। और उसके अंदर एक जो यादव लड़की है वो उसके प्यार में पागल हो जाती है। देखिए अंजना जी, यही जो घुट्टी है उसको पिला पिलाकर इस देश में धर्मांतरण और लव जिहाद का एक ऐसा ताना बाना बुना गया है जिससे कि हमारा जो जेनजी है वो जेनजी जो है भटक गया है। आप देखिए, एक पिक्चर आई थी माय नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। 26/11 में पूरा का पूरा, उस समय 9/11 में पूरा का पूरा WTO उड़ा दिया, वर्ल्ड ट्रेड टावर। और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है माय नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। एक फिल्म आई वक्त, उस मुल्क मूवी के अंदर उस परिवार का बच्चा आतंकवादी, लेकिन उस परिवार को ऐसा महीना मंडित करके दिखाया गया कि उससे तो मासूम कोई नहीं। तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो कि आतंकवादियों को पालने पोसने के लिए तैयार है, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको फाइन कर रहा है, और साथ ही साथ लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की मूवियां दिखा रहा है। एक केदारनाथ मूवी भी आई थी। आप केदारनाथ मूवी में देखेंगे किस प्रकार से एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के प्रेम में पड़ता है और वो हिंदू लड़की जो है उसके लिए कुछ भी करती है। तो ये क्या दिखाने का
जो है कोशिश की जा रही है, नासिर साहब, ये बहुत नासिर गलत साहब, है। नासिर केरला स्टोरी के ऊपर आप विरोध करेंगे? नासिर साहब, केरला स्टोरी पर विरोध जी। करेंगे, इस पर विरोध करेंगे। उनका कहना है कि जानबूझकर जो अग्रेसर है उसको ही विक्टिम दिखाया जाता है। देखिए, डायरेक्टर लोग जब फिल्म को बनाते हैं बड़ा सोच समझ के बनाते हैं। मैं यकीन से आपको बोल सकता हूं, पूरे विश्वास से, कि जब फिल्म बनती है नासिर जी। और जो भी किरदार जिसको करना होता है उसके बारे में इतनी छानबीन होती है, इतनी सोच विचार होती है, इतने आपस में लोगों से बातचीत नासिर होती जी, है, नासिर कौन जी, सही नासिर जी, रहेगा। नासिर जी, हाँ। पर आपने खुद ही सरेंडर कर दिया शुरू में। आपने खुद ही कहा कि पब्लिसिटी के लिए करते हैं, नाम देते हैं। तो जब वो मैंने जिम्मेदारी ये पब्लिसिटी नहीं- के लिए हाँ, कुछ एक- आपने एक- बोला ना, पब्लिसिटी के लिए हाँ, करते हैं। हाँ, मैंने नहीं कहा था, मैंने इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए कहा था। आपने पब्लिसिटी बोल दिया, कोई बात नहीं। बात फिर भी ये है कि वो गैर जिम्मेदार लोग नहीं होते। ऐसी फिल्म बनाते हैं, उस पे मीटिंग होती हैं, 10-12 लोग बैठ के काम करते हैं, सुनील जी- आखिरी वक्त तक मालूम नहीं होता किसको करें। तो ये जो बात है ना, लव जिहाद, बात पे आप अगर मुस्लिम के साथ उसका संबंध है तो ऐसी कौन सी आफत आ गई? मेरा एक प्रश्न आपको है। क्या प्रॉब्लम है मुस्लिम से? लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, पीछे पड़े हो आप मुसलमानों के पीछे सूर्य क्यों मैथिली पड़े जवाब आप? दे दे, कोई फिर बात सुनील जी नहीं यार, वो भी मेरा तो प्रश्न है। वो भी तो इंसान है ना। अगर उस औरत, अगर वो मुस्लिम है तो आपकी क्या आफत आ गई आपकी जिंदगानी में? क्या आफत आ कहानी गई? है, कहानी देखो, नहीं देखो तो आप मत आराम से जाओ, देख घर के जाओ, निकल जाओ, मत जाओ नहीं तो देखने- फिल्म मत देखने। देखो। सूर्य लोग मैथिल- इंटरेस्टेड हैं। सूर्य मैथिल, और अभी तो प्रोमो रिलीज हुआ है, आपको लव जिहाद की कहानी है, पता भी कैसे चल गया जो आपने फटाफट अपना एंगल घुसेड़ दिया इसमें? देखिए, स्पष्ट रूप से जो टीजर रिलीज हुआ है उसमें साफ दिखाया जा रहा है कि एक यादव बच्ची परिवार से लड़कर एक मुस्लिम युवक के प्रेम में पड़ जाती है। तो ये तो सीधा सीधा लव जिहाद का एंगल आया ही ना। और दूसरी चीज यहां पर जो बोल रहे हैं हमारे मित्र, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, हमें कोई परेशानी नहीं है भाई साहब कि आप प्यार करें, कोई किसी से प्रेम करे, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी यह है कि जब आइडेंटिटी छुपाई जाती है, जब आपके सामने एक अलग शख्सियत प्रोड्यूस की जाती है और बाद में दूसरी चीज मिलती है। एक चीज और मैं पूछना आप चाहता हूं कंफ्यूज यहाँ कर रहे पर हैं, जो बैठे रियल और रील सर, को कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सूर्या जी। मैं आपको नहीं, एक एक सेकंड चीज और। राउंड में आऊंगी। नहीं, देखिए एक नहीं, सेकंड, एक सवाल चीज यह है कि जाति का नाम डालकर क्या जानबूझकर, अभी तक तो पार्टियां ही कर रही थी, आपके नेता भी पीडीए करते हैं, लेकिन ये क्या आपको लग रहा है ये सही है, ये सार्थक है, या आपको लगता है एजेंडा है? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है इस तरीके के कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में फिल्म निर्माता बहुत अच्छे नहीं हैं या उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में नहीं दी हैं जिन्होंने समाज को दिशा भी दी है, लेकिन इधर पता नहीं क्या हो गया है, देश में इस तरीके की फिल्में आ रही या नाम आ रहे हैं। अभी भी आप जिक्र कर रही थी बेईमान पंडित का, घूसखोर घूसखोर पंडित का, आखिर प्रदर्शन हुआ तो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के नाम बदलने की बात आई, अब फिर प्रदर्शन हो रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर आपकी अच्छी कहानी है, अच्छी थीम है तो आप लाइए ना, लेकिन उसमें जातियों का नाम ला करके और जातियों को आहत करना या किसी धर्म को आहत करना, ये फिल्मों में अभी तक तो नहीं होता था। लेकिन आप अभी जैसे यादव जी वाली कहानी पर आप लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, सिर्फ घुसखोर पंडित वाले पे नहीं बोल रहे थे, बोले थे, बिल्कुल बोले थे और खुल करके बोले थे, और हम लोगों ने उस पर विरोध किया था कि आप घूसखोर पंडित नाम नहीं रख सकते, किसी समाज को आप घूसखोर नहीं बोल सकते ना। और जहां तक सवाल है कि समाज बदल रहा है, कौन किससे प्यार कर रहा है, किससे शादी कर रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर कोई फिल्म बना करके और उसका नाम ऐसा दे करके कि किसी समुदाय को, किसी जातियों को आप आहत करें, अपमानित करें, मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। अभी भी जो फिल्म निर्माता हैं उनके सामने मौका है। अभी तो मैंने सुना कहीं एफआईआर हुआ है। इस तरीके का माहौल देश में ना बनाएं कि उनको भी दिक्कत हो और समाज को भी दिक्कत हो। दिखाइए शोएब चौधरी जी को जल्दी। शोएब जी, देखिए मतलब साफ दिख रहा है ना, यादव जी की लव स्टोरी क्या करना चाह रहा है आखिर, क्या मतलब कमाई के लिए कहां तक गिरना है? क्या अब एहसास नहीं था कि इसको लेकर प्रोटेस्ट होगा? जानबूझकर करते हैं क्या ये लोग? उसके बाद से उधर मनोज वाजपेयी, हमारा कभी ये नहीं था कि हमें किसी को चोट पहुंचाना है, किसी के हृदय को। बड़ी अच्छी बात है भाई, पहले सोच लेते। शोएब जी,
अन्ना जी देखिए, यहाँ दो फिल्मों का जिक्र हो रहा है, एक घूसखोर पंडित और यादव जी की लव स्टोरी। दोनों फिल्मों को कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों का कंटेंट अलग है और दोनों को बनाने का इंटेंशन मेरी नजर में अलग है। अच्छा। घूसखोर पंडित एक रियल लाइफ स्टोरी, किसी एक इंडिविजुअल की कहानी हो सकती है, और आज हम जानते हैं कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट करप्ट नेशन हमारा है हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। इसमें जो करप्शन में लीन लोग हैं वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी है, पंडित भी होंगे, दलित भी होंगे। शोएब जी, सबसे करप्ट नेशन है ये, कौन से रेटिंग से आपने निकाला है? हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है। शोएब जी, आई एम सॉरी नहीं, आई एम आस्किंग योर काउंटर क्वेश्चन ना, क्योंकि कोई भी सुपरलेटिव, सबसे नहीं कहा मैंने, वन ऑफ द मोस्ट बोलिए, चलिए वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कहा मैंने, आपने मोस्ट करप्ट कहा, वन ऑफ द मोस्ट कहा मैंने, एंड व्हिच इज नॉट रॉन्ग, आप डिनाई नहीं कर सकती उस बात को। तो जो करप्शन में तो सभी लोग, हर समाज जाति के लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें से किसी एक इंडिविजुअल की कहानी है और जनरलाइज नहीं किया गया तो उस पर हंगामा करने का तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए था। उसके ऊपर मैं 50 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। कल को पंडित सुखराम जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनके मंदिर के नीचे से 4 करोड़ रुपए मिले, उनकी बायोपिक बनाएंगे तो नाम के पहले से पंडित हटा देंगे क्योंकि पूरा पंडित समाज वो हो जाएगा। एक करप्ट इंडिविजुअल की कहानी अगर कोई कही जा रही है उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम इसके ऊपर यादव जी की लव स्टोरी। देखिए, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइमर फिल्म मेकर हैं। इन लोगों को ये बात समझ में आ गया, इन यंग लड़कों को, कि भाई अगर हम इस तरह का कोई टाइटल या कोई रखेंगे जो समाज में किसी को पिन लगाएगा, उससे इनको फ्री पब्लिसिटी मिलेगी और उनका बिजनेस बढ़ सकता है। इसके चलते एक बेसिक प्लानिंग के तहत ये फिल्म बनाई गई है। उसके अलावा दूसरा एंगल ये भी हो सकता है, मैं सिर्फ कंटेम्पलेट कर रहा हूं, दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि आने वाले अगले 8-10 महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यादव और मुसलमान जो एक बेस वोटर माना जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, जिसको हम पीडीए कहते हैं, कह रहे हैं वो बेस वोटर माना जाता है, उसको उसमें डेंट पहुंचाने के लिए भी एक मकसद हो सकता है। क्योंकि यादव लड़की को एक मुसलमान लड़के के इश्क में गिरफ्तार होते दिखाया गया और उसमें आगे क्या क्या हुआ होगा, अभी तो फिल्म आई नहीं है तो पता नहीं। ठीक है, अच्छा है शोएब चौधरी जी, आपकी बात मैं समझ गई। मैं बाकियों के पास जाना चाहती हूँ, सूर्य मैथिल जी इसका जवाब देंगे, लेकिन आपने एक चश्मा पहना हुआ, उस चश्मे में एक चश्मे से तो आपको एक तरफ अलग दिख रहा है, दूसरा अलग दिख रहा है। मतलब यादव अगर यहां पर आ रहा है तब आपको लग रहा है कि ये गलत कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अगर घूसखोर पंडित के साथ, आप समझिए, पंडित जी सबको कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि पंडित किसी एक के लिए है, और वहां पर भी ये रेफरेंस उतना ही गलत है जितना यहां पर है। लेकिन ठीक है, आपके दोनों अलग अलग आंखों में अलग अलग पावर लगा हुआ है। वहां भी इंडिविजुअल है साहब, वहां भी यादव जी की लव स्टोरी है। डोंट प्ले दिस रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। वहां भी यादव जी की लव स्टोरी है, एक ही की बात हो रही है। क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आप शोएब जी? देखिए, बोलिए सूर्या जी। नहीं, यादव जी की लव स्टोरी का इंटेंशन गलत है, उसमें साफ देखिए अंजना जी, अभी शोएब जी ने कहा कि ये तो पंडित सुखराम, अरे सुन लीजिए भाई, बोलिए जल्दी बोलिए सूर्या। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरा निवेदन है कि मुझे बोलने का मौका दें कृपया करके जी। तो देखिए यहां पर किस तरह से फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया अंजना जी। यहां पर पंडित सुखराम का नाम तो ले लिया गया, लेकिन अगर मैं अब नाम लेना शुरू करूंगा यहां पर आतंकवादियों के जो बम बांधकर फट गए, अगर उनके ऊपर पिक्चरें बनने लग गई तो ये सारे लोग जमीन पर आ जाएंगे, सर तन से जुदा के नारे लगाने लग जाएंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूं, यहां पर दोनों लोग बैठे हैं, भैया जोधा अकबर का केवल एक फिल्म आपने पिक्चराइजेशन किया ना, तो जोधा अकबर इस देश के इतिहास में एग्जिस्ट करती, कोई जोधा अकबर की पत्नी नहीं थी और ना उसकी रानी थी, लेकिन आपने राजपूतों को अपमानित करने के लिए ऐसी पिक्चर बना दी। और आप यहां ये बोल रहे हैं कि ये यादव और जो मुस्लिम है उसके कॉन्टेक्स्ट को तोड़ने की बात हो रही है। तो ये मानसिकता है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं छोटी सी, चक दे इंडिया, ये चक दे इंडिया मूवी के अंदर जो असलियत में कोच थे वो हिंदू थे, लेकिन मुस्लिम नाम रखकर जिस प्रकार से फैब्रिकेशन करने का काम किया, ये कौन 10 लोग बैठकर फैब्रिकेट कर रहे थे, कौन 10 लोग बैठकर थिंक टैंक से स्क्रिप्ट लिखवा रहे थे। मतलब अंत में जाकर ये सीधा सीधा आप लोगों का एक ही एजेंडा है, किसी भी प्रकार से हिंदू समाज को नीचा दिखाया जाए, कहीं पर भी लव जिहाद फैलाया जाए, आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाए, और जो हिंदू विभूतियां हैं जिन्होंने समाज में अचीव किया है
उनकी जगह पर उनकी अचीवमेंट को मुसलमानों के नाम पर आप परोस देते हैं। नासिर जी, ये असलियत है आज के समय में। नासिर जी और रिस्पॉन्ड इसी करेंगे, चीज का क्योंकि जितना वो बोल रहे हैं नासिर जी उस पे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, यू कांट टेक अवे एन एक्टर फ्रॉम अ पर्सन, वही है। देखिए जी, बोलिए जी। अभी हाल ही में बोलिए ये जी। जो घूसखोर जो पंडित की बात हो रही थी, अभी कोई 2 हफ्ते हुए, तो उस पे एक साहब जो उसके विरोध में थे, उन्होंने कहा, एक फिल्म बनी थी मदर इंडिया, उसमें थी अपना नरगिस, सुनील दत्त, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, बहुत ही फेमस फिल्म थी 1962-65। वो साहब ये कहने लगे कि उसमें एक सीन था मदर इंडिया जो कि ग्रेटेस्ट फिल्म हमारी थी, उस पर कहा कि उसमें पंडित को ऐसा दिखाया है कि वो अपने हवस के चक्कर में है, या अपनी ही बात को अपना ठहराना चाहता है, और वो ईवल है और वो बुरा, मतलब वो वहां तक चले गए, जबकि इन बातों का ख्याल आता नहीं था। मतलब भिखारी मुल्क था हमारा, लेकिन ये बात वो वहां तक ले गए। अभी हाल ही में कह रहे थे मदर इंडिया में दिखाया था कि पंडित ऐसा है, दुष्ट है, वो अपना मामला सेट। तो ये लोग एक्चुअली क्या करते हैं, आम जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ संगठन उठ के देखते हैं, अरे इसमें कुछ ऐसा है जिसका हम ये फायदा उठा सकते हैं, लव जिहाद, ये जिहाद, गलत बात है। इतना आप सोच लीजिए, मदर इंडिया फेमस फिल्म जो कि आज तक जानी मानी जाती है, इन्होंने छोटा सा नुक्ता दिखा दिया कि वो पंडित था, वो थोड़ा सा मतलब ये कि सेल्फिश था, या घूसखोर नहीं कहूंगा, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन सही आदमी नहीं था, ये दिखाया था। अब होते हैं पंडित, मौलवी ठीक है नासिर साहब। होते हैं।